जैसी इंडिया की परफॉर्मेंस रही है ना, इसको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता है, इसके ऊपर पपटियाँ नहीं कसी जा सकती हैं, और इनको बिल्कुल भी जो है ना, इनको कोसा नहीं जा सकता। वो कहते हैं कि दो चार हाथ जब के लबे बाम रह गया, तो बिल्कुल जब ट्रॉफी जीतने के अब बिल्कुल करीब आ चुके थे, तो उस वक्त आपके ख्वाब जो है वो आपने एक चैंपियंस की तरह पूरा टूर्नामेंट खेला, और मेरी तरफ से आपके लिए क्लैपिंग है कि आप दोस्तों ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 जाते जाते इंडियन नेशन को थोड़ा परेशान कर गया है, बल्कि अच्छा खासा परेशान करके गया है, क्योंकि इससे उनकी बड़ी अच्छी यादें जुड़ी हुई थी, और ये अच्छी उनकी मेमोरीज थी कि लगातार टीम इंडिया ने इसमें जो 10 मैचेस उन्होंने लीग में 9 और फिर सेमीफाइनल समेत सारे के सारे जीते थे, और टोटली अनबिटन उन्होंने क्रिकेट खेली थी, और हर टीम को उन्होंने मात दी थी, और कोई भी ऐसी टीम नहीं थी जब किसी ने उनको किसी मैच में टफ टाइम दिया हो, बल्कि इंडिया तकरीबन ये सारे के सारे मैचेस आसानी के साथ जीतकर फाइनल तक पहुंची थी। और आज उन्होंने बात करें अगर, तो जैसी इंडिया की परफॉर्मेंस रही है ना, इसको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता है, इसके ऊपर पपटियाँ नहीं कसी जा सकती हैं, और इनको बिल्कुल भी जो है ना, इनको कोसा नहीं जा सकता। उन्होंने एक चैंपियन की तरह इस पूरे टूर्नामेंट में उनका परफॉर्म रहा, और आखिर में उन्होंने सिर्फ ये हुआ कि वो फाइनल हार गए। जो टाइटल था वो तो अपने नाम ना कर सके, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वर्ल्ड कप की सबसे जो बेहतरीन टीम थी वो टीम इंडिया ही थी, जिसके सारे प्लेयर्स ने फाइनल से पहले हर जगह हर मौके पर अपना बेहतरीन मौके की मुनासबत के लिहाज से परफॉर्म किया, और अपना लोहा मनवाया वर्ल्ड कप की सारी टीम्स के आगे। तो आज का जो मैच था उसमें सबसे पहले तो ये बात रही कि आज वो चीज़ नहीं देखने में आई जिसके ऊपर पूरी दुनिया बाद में 4-4 5-5 दिन बातें करती रहती थी, और ये कहती थी कि टॉस टॉस टॉस। तो टॉस के वक्त आज रोहित शर्मा ने टॉस का सिक्का हवा में उछाला, और वो हमेशा की तरह थोड़ा सा दूर जाके गिरा। अब पैट कमिंस बिल्कुल अपनी जगह सही नहीं, जब वो वहीं खड़े रहे, और रेफरी ने जाके आज ये बताया कि पैट कमिंस ने टॉस जीता है। खैर, वो पहले से तय था। उन्होंने जो मीटिंग में बात की थी कि टॉस जीतकर पहले हम फील्डिंग करेंगे, उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया, और शुभमन गिल थोड़े से मेरे ख्याल में आज अंडर प्रेशर थे, क्योंकि जिस तरह उन्होंने वो शॉट खेला, तो अमूमन अगले जो कदम था उनका फ्रंट फुट, उनके ऊपर पूरा उन्होंने उनका वज़न था, उनका वेट था उसके ऊपर पूरा, और वो बॉल की पूरी लाइन में नहीं आए, और यही वजह थी कि वो उन्होंने उस जगह पे उसको शॉट को उनका वो जो है वो कैच हो गया जाता। लेकिन खैर, उसके बाद विराट कोहली आए, चैंपियन होता है हमेशा, उन्होंने उसी तरह से अपनी बारी का आगाज़ किया। रोहित शर्मा ने जो शॉट निकल के खेला ग्लेन मैक्सवेल को, और ट्रेविस हेड ने एक नाकाबिले यकीन कैच वो किया, और यही मेरे ख्याल में, जैसे कह रहे हैं, वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि रोहित शर्मा ने पिछले मैचेस की तरह अपने हाथ दिखाने शुरू कर दिए थे, और 47 रन की इनिंग में आज भी वो 3 छक्के उन्होंने लगा दिए। जो हेजलवुड को उन्होंने छक्का लगाया शुरू में, तो वो तो कमाल का शॉट था, एक खुश कर देने वाला शॉट, एक बहुत ही करारा और चपाटेदार शॉट था वो। उसके बाद फिर रियाज अय्यर विकेट पर स्टे ना कर सके। खैर, होता है, जब आप मुसलसल अच्छा खेलते हैं तो फिर एक आध मैच बदकिस्मती से अगर वो फाइनल हुआ उसमें आप बुरा भी खेल जाते हैं। उसके बाद केएल राहुल ने आने के बाद विराट कोहली के साथ अच्छी साझेदारी तो कायम की, लेकिन इस दौरान रन का जो टेम्पो है वो थोड़ा स्लो रहा। लेकिन उस मौके पर अगर एक आध विकेट और गिर जाती, ये पार्टनरशिप ना बिल्डअप होती कोहली की और केएल राहुल की, तो इंडियन टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो सकती थी। रविंद्र जडेजा और बाकी सारे जो बैट्समैन थे वो उस तरह गेम को ख़त्म नहीं कर सके। खैर, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जश हेजलवुड ने 2 और मिचेल स्टार्क ने 3, और उनके कप्तान जो थे पैट कमिंस, उन्होंने 10 ओवर में 34 रन देकर काफ़ी किफ़ायती बॉलिंग की, और 34 रन देकर उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अब ऑस्ट्रेलियन टीम का एक माइंड सेटअप होता है कि वो कभी भी किसी भी मौके पर अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, उससे वो ये जाहिर नहीं होने देते कि वो आपसे दबे हुए हैं, थोड़े ख्वाइफ हैं, या फिर वो आपके नीचे लगने वाले हैं। उन्होंने यही सोचा कि शुरू में ओवर में जाकर चांस लिया जाए। इसी तरह उनके जो शुरू के 2-3 बैट्समैन थे, उन्होंने आके चांस लिया, मिचेल मार्श ने और डेविड वार्नर ने। लेकिन जब ये आउट हुए तो फिर स्टीव स्मिथ भी, उसके बाद 47 का टोटल मजमुआ था उस वक्त,
जब स्टीव स्मिथ भी आउट हो गए और बहुत अच्छी बॉल्स थी वो सारी की सारी जसप्रीत बुमराह की। मोहम्मद शामी ने ट्रेविस हेड को शुरू के शुरू में बहुत ज़्यादा परेशान किया और यही बैट्समैन की निशानी होती है कि उनकी जो जितनी भी बॉल्स थी वो उन्होंने अंदर आती हुई बॉल्स के ऊपर अपने आप को पूरा डिफेंसिव पोजीशन पर रखा और वो उनको सीधा खेलते गए, ठीक है। और फिर जब उनको मौका लगा तो फिर उन्होंने अपने हाथ भी दिखाने शुरू किए। इतनी क्लीन हिटिंग जो थी वो ट्रेविस हेड की थी कि उन्होंने जो भी मारा वो पूरी की पूरी शॉट लगाई और वो बाहर जाके गिरी। साझेदारी में साथ उनका निभाया मार्नस लाबुशेन ने, तो उनका नाम ना लेना ज़्यादती होगी। वो थोड़े डिफेंसिव खेलते हैं और उन्होंने आज मैच की सिचुएशन के हिसाब से पूरी अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभाई और ट्रेविस हेड का पूरा साथ दिया, क्योंकि जिस तरीके से वो शुरू में एवरेज लेके चले थे तो उनको कोई जल्दी नहीं थी। किसी मौके पर भी बॉल्स और रन्स के दरमियान 50 के आसपास से कम का फासला नहीं रहा है, इतना तो कम से कम रहा है। तो इसलिए उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था कि वो थोड़ा अग्रेशन दिखाते, थोड़ा तेज़ खेलने की कोशिश करते हद से ज़्यादा। तो ये तो अगर पूरे खेलते तो वो मैच वो जीत जाते और जैसा वो आखिर में हुआ, जैसे वो जीत गए। इंडियन क्राउड का रवैया आज थोड़ा सा फिर नाराज़ कर देने वाला रहा, क्योंकि जब आपके खिलाफ मैच में कोई अच्छा खेलता है तो इससे होता तो कुछ नहीं है। जो अच्छा खेल के तो आपको वो हरा देगा, आप अच्छा खेल के तो आप उनको हरा देंगे। लेकिन जब कोई शॉट अच्छी होती है या फिर कोई विकेट अच्छी होती है, कैच अच्छा होता है, तो आपको थोड़ा सा उसमें जो है ना थोड़ा खुले दिल का मुजाहरा करना चाहिए, थोड़ी क्लैपिंग करनी चाहिए, थोड़ा सा उसके ऊपर शोर शराबा करना चाहिए, हल्ला गुल्ला करना चाहिए। ये क्रिकेट होती है, इंजॉयमेंट होती है। आप इसको आपको इसको इंजॉय करना होता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पूरी दुनिया के सामने आपका फिर ये जो है ना ये बिहेवियर चला जाता है कि ये किस तरह के लोग हैं, और हर कोई इंडियन क्राउड का मजाक उड़ाता है कि हम इनको चुप लगा देंगे और हम इनको पिन ड्रॉप साइलेंट हमें देखने को मिलेगा और ये होगा वो होगा। लेकिन आखिरी लम्हात में जो इंडियन प्लेयर्स के चेहरे उतरे हुए देखे तो मुझे खुद इस चीज़ का थोड़ा सा अफसोस हुआ कि इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से, इतना लंबा सफ़र करने के बाद वो कहते हैं कि 2-4 हाथ जब के लबे बाम रह गया, तो बिल्कुल जब ट्रॉफ़ी जीतने के अब बिल्कुल करीब आ चुके थे, तो उस वक़्त आपके ख्वाब जो हैं वो हकीकत में नहीं बदल सके और आपके सारे सपने टूट गए। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ही विराट कोहली जिस तरह वो फिट है, जिस तरह उनकी फॉर्म चल रही है और जिस तरह इंडियन बोर्ड या फिर नेशन उनको सपोर्ट कर रही है, तो मेरे ख्याल में उनका ये आखिरी वर्ल्ड कप नहीं है। रोहित शर्मा का हो सकता है आखिरी ये वर्ल्ड कप हो, लेकिन विराट कोहली नेक्स्ट वर्ल्ड कप भी खेलेंगे। उनके अंदर रन्स की भूख भी है और वो फिट फाट हैं बिल्कुल, और क्रिकेट की दुनिया की हिस्ट्री के वो बेहतरीन बैट्समैन हैं। और बाकी जो कुछ प्लेयर्स थे, जैसे हो सकता है जडेजा का ये आखिरी वर्ल्ड कप हो, अश्विन का तो ऑलरेडी ये आखिरी वर्ल्ड कप है, लेकिन आपने एक चैंपियंस की तरह पूरा टूर्नामेंट खेला और मेरी तरफ से आपके लिए क्लैपिंग है कि आपने एक बेहतरीन वर्ल्ड कप का जो पूरा सिनेरियो था उसमें आपने चैंपियन की तरह खेले, लेकिन आप उसको अच्छी तरह ख़त्म नहीं कर सके। कोई बात नहीं, नो डाउट अबाउट कि आप चैंपियन हैं। वेल डन, वेल डन, वेल डन टीम इंडिया।